हरे कृष्णा। 18 अध्याय का भगवत गीता। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान है जिसको समझते समझते पूरी उम्र चली जाती है। परंतु अगर हम अच्छे से समझेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि 18 अध्याय में भगवान ने क्या क्या बोला है, किन चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। तो 5 चीज़ें हैं, सिर्फ 5 सब्जेक्ट, 5 विषय या 5 चीज़ जिसके ऊपर भगवान ने पूरा भगवत गीता बोला है। वो 5 चीज़ें क्या है? पहला, आत्मा। आत्मा, हम लोग, ये शरीर जो दिखाई दे रहा है इसके सिवाय आत्मा है। हम यानी जीव, जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, छोटे छोटे कीड़े या मिट्टी के नीचे रहने वाले कीड़े या पानी के नीचे रहने वाले जो जल जंतु हैं, मछली, घड़ियाल इत्यादि, सांप, बिच्छू, ये सब सब आ जाते हैं। सब आत्मा ही है, इन्हें हम जीवात्मा कहते हैं। इसमें जान होती है। तो ये जो पहला सब्जेक्ट है वो है आत्मा, अर्थात जितने जीवित हैं प्राणी, उन सब के बारे में भगवान ने चर्चा की है। ये हो गया पहला सब्जेक्ट या पहली चीज जो भगवान ने हमको बताया है। ठीक है। दूसरा, कर्म। हम सब कुछ न कुछ कर्म करते हैं। ये जो जितने प्राणी हैं मनुष्यों को छोड़कर, वो सबके कर्म का कोई फल नहीं मिलता है, परंतु 4 लाख मनुष्य योनि है, उनके कर्मों का फल होता है, अच्छा और बुरा दोनों। इसीलिए कर्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कर्म के ऊपर भगवान ने बहुत कुछ बताया है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसका परिणाम, कैसे परिणाम होता है, कैसे कर्मों के परिणाम से बच सकते हैं। ये एक टॉपिक है, ये एक विषय है जिसके ऊपर भगवान ने बहुत अच्छी और बड़ी चर्चा की है। तो पहला आत्मा, दूसरा कर्म, तीसरा स्वयं भगवान, परमात्मा, पुरुष, जो भी बोलिए, पुरुष भी बोल सकते हैं, परमात्मा भी बोल सकते हैं, भगवान भी बोल सकते हैं। अर्थात ऐसी शक्ति जो इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, तो उनको पुरुष भी कहते हैं। जैसे कि गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, ये सब पुरुषावतार हैं। तो पुरुष, इसलिए उस शब्द को पुरुष कहा जाता है। तो ये तीसरा सब्जेक्ट है, पुरुष। पुरुष यानी भगवान, उन्हें हम परमात्मा भी कहते हैं जो हमारे हृदय में रहते हैं, भगवान भी कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं। ये हो गया तीसरा सब्जेक्ट। इसके ऊपर भगवान ने बहुत बताया है और भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं हूँ भगवान, मेरे से सृष्टि निकली है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर भी बहुत अच्छी और लंबी चर्चा हुई है। तो तीसरा सब्जेक्ट हो गया पुरुष, पहला आत्मा, दूसरा कर्म, तीसरा पुरुष, चौथा काल। काल, काल भी भगवान का एक रूप है जिसे हम समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। आप महाभारत में देखते हैं एक चक्र घूमता रहता है, गोल चक्र घूमता रहता है, वो काल है। ये कौन सा काल है? ये नित्य, इटर्नल काल। काल सदैव चलता रहता है और जो घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, वो समय के अनुसार घटती हैं। सुख दुख, अच्छा बुरा, पेड़ से फल उगते हैं या फूल उगते हैं, पकते हैं, फिर झड़ जाते हैं। कोई भी चीज़ हम अच्छा बनाते हैं, ताज़ा रहता है, फिर सड़ जाता है। व्यक्ति का जन्म होता है, बढ़ते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। ये सब जो घटनाएं घटती हैं, इसके पीछे काल तत्व है और ये काल भगवान स्वयं है। तो ये काल के ऊपर भी चर्चा हुई है।
काल तत्व चौथा। पांचवा प्रकृति। प्रकृति यानी ये जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, सब कार्य हो रहे हैं, सृष्टि हो रही है, इसको चलाया जा रहा है, ये स्वयं भगवान कृष्ण नहीं कर रहे हैं। इसमें भगवान की शक्ति कार्य कर रही है और वो शक्ति का नाम है प्रकृति। प्रकृति, जैसे कुछ लोग प्रकृति को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर प्रकृति सब कुछ नहीं है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके साथ उसकी शक्ति होती है, वो शक्ति बिना व्यक्ति के नहीं होता है। वैसे ही भगवान की जो शक्ति है उसका नाम है प्रकृति। जैसे कृष्ण की शक्ति हुई राधा रानी, जिनको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं, रामचंद्र जी के साथ सीता माता, लक्ष्मी जी नारायण भगवान के साथ या विष्णु भगवान के साथ। तो ये जो साथ में रहती हैं ना, रामचंद्र जी के साथ सीता माता, कृष्ण के साथ राधा रानी, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी, इन्हीं का नाम है शक्ति या प्रकृति। जब हम पुरुष बोलेंगे तो पुरुष के साथ प्रकृति, सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, पुरुष प्रकृति। समझ में आया? पुरुष प्रकृति। जब पुरुष बोलेंगे तो प्रकृति, पुरुष के साथ सीता नहीं बोलेंगे, पुरुष के साथ राम नहीं बोलेंगे, पुरुष के साथ प्रकृति बोलेंगे। यही प्रकृति इस दुनिया को, चाहे दुर्गा बोलें, चाहे अम्बा बोलें, जगदम्बा बोलें, काली बोलें, है ना, ये दुनिया को चलाने वाली जो माता है, इनका नाम ही है प्रकृति। और ये भगवान की क्या है? शक्ति। तो हमने क्या देखा? कुल मिलाकर 5 विषय हैं जिसके ऊपर पूरा भगवत गीता घूम रहा है। इन 5 विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है। बस 5 ही विषय हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सब कुछ है। 5 विषय कौन कौन से हो गए? पहला आत्मा या जीवात्मा, जो भी कहिए, आत्मा। दूसरा कर्म। तीसरा स्वयं भगवान या पुरुष या परमात्मा, कुछ भी बोलिए। चौथा काल। पांचवा प्रकृति। 5 विषय याद रखिए। भगवत गीता को हम धीरे धीरे समझेंगे। तो 18 अध्याय में सिर्फ 5 चीज है। अब ये 5 के अंदर ही सब आ जाता है। वो हम कैसे समझेंगे, वो आराम से स्लोली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।